आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। राब्ता वजीर का इलाज करते वक्त गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की हुई बिजली गुल, टॉर्च की रोशनी में वजीर मौसूफ का करना पड़ा इलाज। खुद पर बीती तो गार्ड मिनिस्टर ने फौरी जनरेटर खरीदी के लिए दे दी मंजूरी। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर ने की कई तनकीद। सिल्लोर से गढ़ तहसील की हुदूद में 2007 से 69 करोड़ रुपयों की लागत से शुरू की जा रही है वाटर सप्लाई स्कीम। मरकजी व रियासती वज़रा की मौजूदगी में रखा गया संग बुनियाद। सिल्लोर के इंदराज कॉलेज को नेक कमेटी ने दिया B+ का दर्जा। सोसाइटी के जिम्मेदारों ने कॉलेज इंतजामिया को दी मुबारकबाद। सिल्लोर और अतराफ के साकिनान में खुशी की लहर। और जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुल्की सतह पर चलाई जा रही है रुजू इलल कुरान मुहिम। औरंगाबाद वस्त की ख्वातीन विंग की जानिब से कुरानी नुमाइश का इनेकाद। शहर भर से ख्वातीन का उमड़ रहा है हुजूम। अब खबरें तफसील से। जिला औरंगाबाद के गार्जियन मिनिस्टर संदीपा मोहम्मद पाटिल अपने दांतों के इलाज की गर्ज से गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पहुंचे थे, मगर उनके इलाज के दौरान अचानक दवाखाने की बिजली गुल हो गई, जिस पर राब्ता वजीर ने फौरी तौर पर दवाखाने के लिए एक जनरेटर खरीदने के लिए मंजूरी दे दी। नाज़रीन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से आने वाले मरीजों को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना रहता है, मगर इनका पुरसाने हाल कोई नहीं हो। राब्ता वजीर पर जब बात का एहसास हुआ और उन्होंने फौरी तौर पर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लिए जनरेटर खरीदने की मंजूरी दे दी। हुआ यूँ कि वजीर मौसूफ अपने दांतों का इलाज करवाने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पहुंचे थे और जब डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे, इसी दौरान यहाँ की बिजली गुल हो गई और डॉक्टर्स ने टॉर्च की रोशनी में उनका इलाज मुकम्मल किया, जिस पर राब्ता वजीर ने जनरेटर खरीदी के प्रपोजल को मंजूरी दे दी। जबकि बिजली की आग मचोली के सबब कई मरीजों के ऑपरेशन हल्कों में होते रहे, मगर हुकूमत व इंतजामिया ने अब तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिस पर महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अम्बादास दानवे ने इन पर शदीद तनकीद की और कहा कि अब क्या वजीर मौसूफ को सभी दवाखानों में ले जाया जाए? क्या तब कहीं जाकर वहाँ के मसाइल हल होंगे? मगर तनकीद करने से पहले अपोजिशन लीडर शायद ये भूल गए कि वो भी खुद हुकूमत का हिस्सा थे और हुकूमत की बागडोर उन लोगों के हाथों में ही थी। घाटीत जनरेटर तर कोविडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर घेतलेले होते। लाईट जात असते, त्याच्याकडे सिरियसली कोणी बघत नाही, परंतु सर्वसामान्य माणूस असताना त्याचं ऑपरेशन चालू असताना लाईट गेल्याचे अनेक उदाहरणं संभाजीनगरात घडलेले आणि नंतर त्या ऑपरेशनचं काय झालं परमेश्वराला ठाऊक। परंतु कित्येक ऑपरेशन लाईटच्या कारणामुळे रद्द झालेले आहेत। त्याच्यामुळे प्रचंड डेट्स मिळत नाही लोकांना, परंतु आमच्या पालकमंत्र्यांना ज्या दिवशी याचा त्रास झाला त्याच दिवशी याला मंजुरी झाली। मला असं वाटतं इतक्या दिवस सर्वसामान्य माणसाला त्रास होता, त्याच हे प्रशासन हल्लं नाही। खऱ्या अर्थाने ते सर्वसामान्य माणसावर तो अन्यायच आहे। ठीक आहे, आता मंत्र्यांना मला असं वाटतं सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये अशा पद्धतीनं मंत्र्यांना घेऊन जावं आणि अशा पद्धतीनं व्यथा जाव्या आणि मग मला वाटतं ते प्रश्न सुटतील, असं करावं का? सिल्लोर तहसील में वाटर सप्लाई स्कीम का संग बुनियाद रियासती वजीर गुलाबराव पाटिल और मरकजी वजीर ममलिकत राव साहब दानवे की मौजूदगी में रखा गया। महाराष्ट्र लाइफ अथॉरिटी के तहत सिल्लोर सोयगांव इंतखाबी हल्के में वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की जा रही है, जिसका संग बुनियाद रखने के लिए एक तकरीब सिल्लोर बल्दिया के स्कूल मैदान में रखी गई। पांगरी, केलगांव और चारनेल के लिए शुरू की जा रही इस स्कीम का संग बुनियाद रखने के लिए मरकजी वजीर ममलिकत राव साहब दानवे की सदारत में प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें रियासती वजीर गुलाबराव पाटिल और अब्दुल सत्तार भी मौजूद थे। इस मौके पर गुलाबराव पाटिल ने कहा कि औरंगाबाद ज़िले में 2007 से 69 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें सिल्लोर तहसील के लिए वाटर ग्रेड सप्लाई स्कीमों के लिए 817 करोड़ रुपयों के काम किए जाएंगे, जिसमें मरकजी हुकूमत की 50% हिस्सेदारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ये बात सामने आई है कि बिजली की खराबी के सबब कई वाटर सप्लाई स्कीमें नाकाम हो चुकी हैं, इसलिए अब वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने की हिदायत अहदेदारों को दी गई है, ताकि इन स्कीमात का
शहरियान को फ़ायदा मिल सके। इस तकरीब में साबिक MLA नितिन पाटिल, बाला साहब, देवीदास लोखंडे, डिस्ट्रिक्ट बैंक के नायब सदर अर्जुन गाढ़े, केशवराव औताड़े, अब्दुल आमिर, राजश्री निगम, दुर्गाबाई पवार और दीगर बड़ी तादाद में शामिल थे। सिल्लोड़ के इंद्रराज आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज को नेक इवैल्यूएशन में B+ का दर्जा हासिल हुआ है, जिस पर कॉलेज इंतजामिया और स्टाफ मेंबरान ने खुशी व मसरत का इजहार किया है। वाज़ेह है कि 10 और 11 अक्टूबर को नेक कमेटी ने कॉलेज को विजिट दे दी थी और कॉलेज इंतजामिया की जानिब से दाखिल करदा दस्तावेज़ात का वहाँ मौजूद सहूलतों के साथ मुवाज़ना किया और फिर अपनी रिपोर्ट सेंट्रल कमेटी को रवाना कर दी, जिस पर नेक कमेटी ने कॉलेज को B+ का दर्जा बहाल किया, जिस पर सोसाइटी के सदर व साबिक MP उत्तम सिंह पवार, नायब सदर सुरेश सिंह पवार, सेक्रेटरी अशोक देवरे, जॉइंट सेक्रेटरी वसंत देवरे, ट्रेजनर्स रविंद्र पवार और सभी डायरेक्टर्स ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर PP शर्मा और कॉलेज के सभी स्टाफ मेंबरान को मुबारकबाद दी। देही मकाम पर B+ का दर्जा और 2.70 CGPA जैसा स्कोर करने वाला ये पहला कॉलेज है जहां देही मकाम के गरीब किसान और मेहनती साकिनान के बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता किए जाते हैं और इन्हें कौमी धारे में जोड़ने के लिए कॉलेज इंतजामिया भरपूर कोशिश कर रहा है, जिस पर हर जानिब से कॉलेज की इस कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। आश्रमशाला के असातिज़ा व दीगर मुलाजिमीन की तनख्वाहें फौरी अदा की जाए, ये मतालिबा प्रहार टीचिंग नॉन टीचिंग एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर से किया। इस ज़िम्मन में एक मेमोरेंडम भी उनके सुपुर्द किया गया। प्रहार टीचिंग व नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ यूनियन के इलाकाई सदर विजय धनेश्वर की रहनुमाई में आए वक्त ने मुतालिका इंतजामिया को बताया कि PJNT आश्रमशाला में खदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा और दीगर स्टाफ मेंबरान को अब तक तनख्वाहें अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से वो लोग कर्ज बाजारी पर मजबूर हुए हैं और सोशल वेलफेयर ऑफिसर की लापरवाहियों के सबब अगर आश्रमशाला के स्टाफ मेंबरान दिवाली ना मना सके तो ये प्रहार तंजीम अपने अंदाज में धरने, आंदोलन और काम बंद आंदोलन करेगी। इस वक्त में तंजीम के नायब इलाकाई सदर सुनील ब्रह्म राक्षस, पवन ढोबाल, अनिल राठौड़, काका साहब शेजोड़, पंकज काड़े, बाबा साहेब आहिर, गोविंद लाहानी, तानाजी पाटोले और दीगर शामिल थे। आश्रमशाला संघटनेकडून आलेलो आहोत। समाज कल्याण अधिकारी यांच्याकडे या महिन्याच्या पगाराच्या वेतनाबाबत बजेट नाही आहे, त्या बजेटसाठी आम्ही विचारणा करण्यात आली, वरून तसे आदेश नाही आणि बजेट पण नाही असं सांगण्यात आलेलं आहे। वारंवार बजेटसाठी बजेटपासून पगार बिल अकाउंटला जमा होण्यापर्यंत 1000 फोन करावा लागतो। प्रत्येक वेळेस काही ना काही प्रॉब्लेम येतच राहतात तरी आणि GPF काढण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात। प्रत्येक कुठलं मेडिकल बिल असो किंवा कोणाचं काही असेल त्याच्यासाठी पैसे एरियस बिल असेल त्याच्यासाठी पैशाशिवाय काम होत नाही। आम्हाला जर दिवाळीच्या अगोदर पगार नाही भेटला तर आम्ही प्रहार स्टाईलनं आमचं आंदोलन चालू ठेवू। शहर के मेन मार्केट में मौजूद दुकानों के सामने गाड़ियां पार्क करने वालों से फीस वसूली की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला सदर सुमित खामरेकर ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की और AMC इंतज़ामिया को इंतबाह दिया कि वो ऐन दिवाली के मौके पर किसी भी किस्म की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय महाराष्ट्र। खरं म्हणजे आज सकाळी हा व्हिडिओ करण्याचं खूप महत्त्वाचं कारण आहे। काही व्यापारी काल रात्री मला ऑफिसला येऊन मनसेचे भेटले होते आणि आज सकाळी वृत्तपत्रांमध्ये त्या पद्धतीच्या बातम्या देखील आल्या होत्या। मुळात मुद्दा असा आहे की आपल्या शहरामध्ये जिथं पार्किंगची व्यवस्था नाहीये त्या ठिकाणी दुकानांसमोर ज्या वाहनं लागतात त्याच्यावर महानगरपालिकेमध्ये पार्किंग शुल्क आकारण्याची घोषणा केलेली आहे आणि याच्यासाठी त्यांनी एक ठेकेदार नेमणूक केलेली आहे अशी माहिती माझ्यापर्यंत आहे। त्या पद्धतीच्या बातम्या देखील वृत्तपत्रात आलेल्या आहेत। माझा या गोष्टीला विरोध आहे। मुळामध्येच दिवाळीमध्ये व्यवसाय व्हावा, लोकांच्या भरभराट व्हावी ही इच्छा असते प्रत्येकाची, परंतु महानगरपालिकेला हे कुठेतरी खुपतंय असं मला वाटतंय। कारण की तुमच्याकडे पार्किंगची व्यवस्था नाही, पार्किंगची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी तुमची आहे आणि जर तुम्ही पार्किंगची व्यवस्था केली नाही तर तुम्ही व्यापाऱ्यांना कसं काय दोष देऊ शकता हा सगळ्यात मोठा माझा प्रश्न आहे।
आणि ज्या दुकानांसमोर ह्या गाड्या लागतायत तुम्ही तो नाहक भुर्दंड लोकांवर कसं काय लादू शकता, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. व्यवस्था पहिले तुम्हाला करावं लागेल. जर व्यापारी तुम्हाला विविध कर देत आहे, आज कुठलाही कर असो, आज मालमत्ता कर असो, जीएसटी असो, कुठल्याही माध्यमाने तुम्हाला जर पूर्ण कर मिळतोय तर ही तुम्ही व्यवस्था करायला पाहिजे होती महानगरपालिकेने. आणि मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून हे जे महानगरपालिका विचार करते पार्किंग शुल्क घेण्याचा तो रद्द करावा अशी मागणी करतोय. जर त्यांनी कुणाकडनं वसूल करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांचा थेट सामना मनसेशी असेल. आणि सगळ्यात महत्वाचं, मी त्या ठेकेदारांना देखील हात जोडून विनंती करतो की अशा प्रकारची कुठलीही मनमानी आम्ही खपून घेणार नाही. तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं शुल्क वसूल करू नये आणि दिवाळीच्या तोंडावर तर अशा गोष्टी खपून घेतल्या जाणार नाहीच. तुम्ही अगोदर पार्किंगची सोय करा. आम्ही मध्यंतरी त्यांना प्रस्ताव दिला होता की पैठण गेटला तुम्ही पार्किंगची सोय करा. तुम्ही आज अनेक शहरामध्ये जागा आहेत, औरंगपुरामध्ये जागा आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही पार्किंगची सोय करा. परंतु तिथं बहुमजली पार्किंग न करता तुम्ही जर अशा प्रकारच्या व्यापाऱ्यांना त्रास देणार असेल तर ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना संभाजीनगर खपून घेणार नाही. याला त्याच भाषेमध्ये उत्तर मिळेल. परंतु ह्याच्या अगोदर मला कुठलाही संघर्ष करायचा नाही, मनसेला संघर्ष करायचा नाहीये. हात जोडून विनंती करतो की अशा प्रकारची कुठलीही पार्क जे दुकानांसमोर वाहन लागणार त्यांच्याकडनं आपण पैसे आकारू नये, एवढीच माझी आपल्याला विनंती आहे. जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद वस्त की ख़वातीन विंग की जानिब से रुजू इलल कुरान मुहिम के तहत मोतीवाला फंक्शन हॉल में एक कुरानी नुमाइश का एहतमाम किया गया। वाज़ेह है कि जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुल्की सतह पर रुजू इलल कुरान नामी मुहिम चलाई जा रही है। के तहत जमात इस्लामी औरंगाबाद वस्त की ख़वातीन विंग की जानिब से मोतीवाला फंक्शन हॉल में कुरानी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल व कॉलेज की तालिबात के हाथों तैयार करदा कुरान की तालीमात पर वाक़यात पर मबनी मॉडल्स रखे गए। इस नुमाइश का मुशाहिदा करने शहर की मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की जिम्मेदार ख़वातीन के अलावा स्कूल व कॉलेज की तालिबात बड़ी तादाद में शरीक हुई। इस नुमाइश को कामयाब बनाने में हल्का ख़वातीन और गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन औरंगाबाद के जिम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। सानी टूर्स एंड ट्रेवल्स के जरिए आज़मीन का एक और काफिला गुज़िश्ता रोज़ उम्रा के लिए चिकलथाना एयरपोर्ट से रवाना हुआ। नाजरीन, सानी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने पहली मरतबा आज़मीन उम्रा के लिए औरंगाबाद से औरंगाबाद तक हवाई सफ़र की सहूलत फराहम करवाई, जिसकी वजह से ये टूर एजेंसी आज़मीन उम्रा की पहली पसंद बनती जा रही है और हर महीने 2 से 3 काफिले उम्रा के लिए सानी टूर एंड ट्रैवल से रवाना हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी आज़मीन का एक और काफिला चिकलथाना एयरपोर्ट से उम्रा के लिए रवाना हुआ, जिन्हें विदा करने के लिए एयरपोर्ट पर उनके रिश्तेदारों का हुजूम था और सानी इंटरनेशनल के डायरेक्टर जमील सानी बज़ाते खुद तैरानगाह पर उन्हें विदा करने के लिए मौजूद थे। रियासत महाराष्ट्र को गीला कहरज़दा ज़ाहिर किया जाए, इस मुतालबे पर कांग्रेस पार्टी के एक वफ़द ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वफ़द में शामिल अफराद ने बताया कि वापसी की बरसात ने जो तबाही मचाई है, इसकी वजह से किसान परेशान हो चुका है, मगर हुकूमत व इंतज़ामिया उनके नुकसान के पंचनामे करने तैयार नहीं है। लिहाजा किसानों के साथ इंसाफ किया जाए, गीला कहरज़दा ज़ाहिर किया जाए, मुतासिरा किसानों को 75,000 रुपये फी हेक्टर माली इमदाद दी जाए, मजदूरों के लिए खुसूसी इमदाद ज़ाहिर की जाए। इस वक्त ने पार्टी के जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर शेख यूसुफ, डॉक्टर अरुण शीरसाट और दीगर अहदेदारों में वर्कर्स शामिल थे। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नाना भाऊ पटोले जी के आदेश पे हम आज औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी व औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जिलाधिकारी साहब को निवेदन देने को आए हैं। यहाँ पर ओला दुष्काल जाहिर करना और 75,000 हेक्टर दिवाली के पहले शेतकरी को देना चाहिए, क्योंकि किसान जगेगा तो देश जगेगा। आज हमारी शर्म की बात है, आज हमारे 121 देशों में आज हमारा नंबर, इस देश का नंबर 107वें क्रमांक पर आया है, इसलिए शर्म की बात है। इसलिए ईडी बहरी सरकार जो है, इनको हम आगाह करना चाहते हैं, उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द शेतकरियों को, किसानों को न्याय दीजिए, नहीं तो हम औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी और औरंगाबाद जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की तरफ से तीव्र आंदोलन किया जाएगा। तालुका फुलमरी के अपाहिज अफराद ने दिवाली से कबल फंड तकसीम किया जाए, बसूरत दिगर ग्राम सेवक को त्योहार मनाने नहीं दिया जाएगा। ये इंतबा प्रहार तंजीम की जानिब से दिया गया है।
प्रहार तंजीम के नायब जिला सदर सद्दाम गायकवाड़ ने इल्जाम लगाया कि तालुका फुलमरी की ग्राम पंचायत के जिम्मेदारान ने अपाहिज अफराद के लिए मुख्तस फंड का 5% अब तक जरूरतमंद में तकसीम नहीं किया और गुज़िश्ता साल भर से वो लोग ग्राम पंचायत दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। इस ज़िमन में उन्होंने पंचायत समिति के BDO ज्योति कंवरदेवी से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए उनसे मुतालिबा किया कि दिवाली से कबल फंड की रकम दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किया जाए। बसूरत दीगर उन्हें त्योहार मनाने नहीं दिया जाएगा। इस मौके पर सद्दाम गायकवाड़, कृष्णा गाड़ेकर, अमोल कुलते, राजू गायकवाड़, जीवन गायकवाड़ और दीगर मौजूद थे। एवढे मी मॅडमला विनंती करतो आणि आव्हान सुद्धा देतो की 2 ते 3 दिवसामध्ये फुलंब्री तालुक्यातील सर्व ग्रामसेवक लोकांना पत्र काढून दिव्यांगाचा 5% निधी खर्च करावा। नसता एकही फुलंब्री तालुक्यातील एकही ग्रामसेवकांची आम्ही दीपावली साजरी होऊ देणार नाही, हे प्रहार संघटनेकडून मी आश्वासन देतो। असेंबली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मगरिब के MLA संजय शिरसाट को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिन्हें इलाज की गर्ज से एयरबस के जरिए मुंबई ले जाया गया। जराये से मौसूल इत्तला के मुताबिक MLA संजय शिरसाट गुज़िश्ता 2 दिनों से कमजोरी महसूस कर रहे थे, जिनका सिग्मा हॉस्पिटल में इलाज जारी था। लेकिन इलाज के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि उन्हें माइल्ड अटैक आया है, लिहाजा उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया और फिलहाल उनकी तबीयत स्टेबल है। सड़क में मौजूद गड्ढे बचाने के चक्कर में सामान से लदा एक ट्रक शोलापुर धुलिया हाईवे पर गले भुरगांव के करीब पलट गया। खुशकिस्मती से इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली से कर्नाटक जा रहा एक ट्रक जिसका नंबर RJ14 GJ 3545 है, गले भुरगांव के करीब पलट गया और ट्रक में रखे सेब के बॉक्स सड़क पर फैल गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को रास्ते के किनारे लगाया गया। हाईवे पुलिस की API कल्पना राठौड़, अभिजीत गायकवाड़, फैजाबाद पुलिस स्टेशन के संजय ठोमरे, मयूर सारंगधर, शांताराम सोनोने, शरद दड़वी ने सड़क पर बिखरे सेब के बॉक्सेस जमा करके सड़क के किनारे लगाए और फिर ट्रैफिक बहाल किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। राब्ता वजीर का इलाज करते वक्त गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की हुई बिजली गुल, टॉर्च की रोशनी में वजीर मौसूफ का करना पड़ा इलाज। खुद पर बीती तो गार्ड मिनिस्टर ने फौरी जनरेटर खरीदी के लिए दे दी मंजूरी, विधान परिषद के अपोजिशन लीडर ने की कई तनकीद। सिल्लोर से गढ़ तहसील की हुदूद में 2007 से 69 करोड़ रुपयों की लागत से शुरू की जा रही है वाटर सप्लाई स्कीम। मरकजी व रियासती वज़रा की मौजूदगी में रखा गया संग बुनियाद। सिल्लोर के इंदराज कॉलेज को नेक कमेटी ने दिया B+ का दर्जा। सोसाइटी के जिम्मेदारों ने कॉलेज इंतजामिया को दी मुबारकबाद। सिल्लोर और अतराफ के साकिनान में खुशी की लहर। और जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुल्क की सतह पर चलाई जा रही है रुजू इलल कुरान मुहिम। औरंगाबाद वस्त की ख़वातीन विंग की जानिब से कुरानी नुमाइश का इनेकाद। शहर भर से ख़वातीन का उमड़ रहा है हुजूम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।